जी, बिल्कुल उन्हें बहुत मुबारक हो। उन्होंने काम किया है, ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं, तो भई उनकी मेहनत है, इसी के लिए इसी की वजह से वो यहाँ तक पहुँचे। उनका इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें मुबारकबाद बनती है। हिस्ट्री ब्रेक की गई है भारत की जानिब से। हैवीएस्ट रॉकेट को जो है वो लॉन्च किया गया है विद 36 सैटेलाइट्स, LVM-3 के नाम से जो है वो लॉन्च किया गया। अगर देखा जाए तो अब तक तकरीबन 350 सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया लॉन्च कर चुका है, और अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपनी बात करें तो हमने अब तक सिर्फ 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना। एक ऐसा कंट्री जो कि ब्राज़ील जैसी कंट्री को स्पेस प्रोग्राम में हेल्प आउट कर रहा है, जो यूके को, यूरोप को सपोर्ट कर रहा है। अब इसरो का जो कंपैरिजन है वो नासा जैसी कंपनी के साथ बनता है। अगर देखा जाए तो नासा में ऑलरेडी बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं, और इसरो के अंदर भी जो है वो जो काम हो रहा है वो ना सिर्फ ब्राज़ील बल्कि यूरोप जैसी कंट्रीज़ को जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है इसरो की जानिब से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में स्वागत है। हाल ही में भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से वन वेब इंडिया 2 मिशन के 36 उपग्रहों के साथ LVM-3 उपग्रह लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में आगे। बात करें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, अगर बात करें तो सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई हैं, 36 सैटेलाइट LVM-3 प्रोग्राम के तहत। किस तरीके से आप देखते हैं, मुबारकबाद देना चाहेंगे भारत को इस कामयाबी के ऊपर? जी, बिल्कुल उन्हें बहुत मुबारक हो। उन्होंने काम किया है, ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं, तो भई उनकी मेहनत है, इसी के लिए इसी की वजह से वो यहाँ तक पहुँचे। उनका इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें मुबारकबाद बनती है। नासा में मोस्टली साइंटिस्ट की आपसे बात करें तो बहुत सारे देखे जाते हैं इंडियन साइंटिस्ट हैं जो कि नासा के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली नॉट इवन अ सिंगल पाकिस्तानी जो नासा में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बीइंग पाकिस्तानी। किस तरीके से आप देखते हैं एज अ साइंटिस्ट, अगर बात की जाए जितने भी साइंटिस्ट हैं वो नासा या टॉप जितने भी स्पेस प्रोग्राम हैं उसमें इंडियंस ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया इसमें इतना आगे कैसे निकल गया? उनकी गवर्नमेंट ने, ज़ाहिर है उनका पूरा एक फ्रेमवर्क है, वो टेक्नोलॉजी को लेते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स हैं उनकी अच्छी खासी पूरी दुनिया के अंदर। तो उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है इंडिया ने टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो ज़ाहिर है उनके बंदे तो आएंगे ऊपर। अब भारत इस दौड़ में पाकिस्तान से कितना आगे निकल गया? इस दौर में इतना ही आगे, आप देख लो सीईओ गूगल का उधर से आ रहा है, सीईओ पेपैल का उधर से आ रहा है। हर जगह मतलब आप बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी टेक की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, आपको वहाँ से ही बंदे मिलेंगे इंडिया से। अब इधर हमारा इंटरेस्ट होगा तो हमारे बंदे आगे लीड करेंगे ना। कैसा लगता है कि साइंटिस्ट जितनी भी कामयाबियां वगैरह हो रही हैं, जितनी भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इंडियंस कर रहे हैं, हम कहीं नज़र नहीं आ रहे। मुबारकबाद देना चाहेंगे इंडियंस को इस कामयाबी के ऊपर? जी, मुबारकबाद तो देंगे, ज़ाहिर है उन्होंने काम किया है, उसी का जो उनकी अपनी मेहनत है उसी का फल मिल रहा है। हम काम नहीं करेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करें हम कैसे यानी कि कहीं पे रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ओबियसली आई वुड कांग्रेचुलेट देम कि उन्होंने इतना सारा वर्क किया इस पे। और उसके अलावा ये है कि के द बेसिक थिंग इज़ के आर प्रायोरिटीज़ जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि हमारी जो हमने किसी चीज़ पे काम करना है या उस पर मतलब जो भी हमारा जो रोड मैप है वो हमारी प्रायोरिटीज़ पे है। अक्सर उन्होंने सारी चीज़ों में इन्वेस्ट किया और किस तरह वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने भी बताया कि उनकी जो अपर हायरार्कीज़ में जितने भी सीईओज़ वगैरह वो सारे इंडिया से हैं। अगर इंडिया से डायरेक्टली नहीं है तो इनका रीजन कहीं ना कहीं इंडिया से मिलता है। तो इंडिया का अगर लगाएं, अब अगर देखेंगे वहाँ की जो कंपनीज़ हैं टेक्नोलॉजी की, तो उनके जो सीईओज़ हैं तो जब वो हायर करेंगे तो ओबियसली वो कहीं ना कहीं इंडियंस को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। अगर हमारे यहाँ वहाँ पे जाएंगे नहीं तो किस तरह प्रायोरिटाइज़ करेंगे? तो ये जो एक गैप आ जाता है हर तरह से, एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से, आपके इकनॉमिक इश्यूज़ की वजह से, आपकी जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड आपके जो
प्रायोरिटीज़ हैं उसके हवाले से, तो वो ऑब्वियसली उसका रिज़ल्ट यही है जो अब हम फेस कर रहे हैं। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब आपने कहा जो उनके सीईओज हैं वो मोस्टली इंडियंस को प्रेफर करेंगे? जी, जी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अपर लेवल होता है या मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर अगर आपको कोई सीट मिलती है और आप उसको नहीं डिज़र्व करते या आप टास्क कंप्लीट नहीं करते, तो वो आपको मतलब खाली फेवरिज्म एक लिमिट तक दे सकती हैं, जी, जी। उससे ज़्यादा नहीं दे सकती जी, जी। हैं। अगर बहुत सारे इंडियंस हैं और नॉट इवन अ सिंगल पाकिस्तानी जो वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको नहीं लगता उनका एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो डिज़र्व करते हैं इसलिए वो वहाँ पर हैं? Obviously, ये सेकंड योर पॉइंट, obviously if we have you know के जो अच्छे वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है उसी को एक्सेप्ट करेंगे ना। अगर 10 लोग उन्होंने हायर किया, एक तो चलो हो गया फेवरिज्म पे, जो 9 वाले हैं वो तो काम करने वाले होंगे ना, उन्हें कोई वो हायर करेंगे। तो इंडिया का तो ऑब्वियसली उनके आप आईआईटी को देख लें और दूसरे इंस्टीट्यूशन देख लें, मतलब ओवरऑल कंट्री में एक वेल कनेक्टेड और जो है ना बड़ा एक नेटवर्क बना हुआ है सारे इंस्टीट्यूशंस का इंडिया में। हमारे